नमस्कार सम्मानित शिक्षक साथियों। मैं डॉक्टर प्रिया आनंद श्रीवास्तव विकासखंड कल्याणपुर से विज्ञान के ARP एवं निष्ठा कार्यक्रम के लिए SRP के रूप में आपके समक्ष उपस्थित हूँ। साथियों, जबकि हम जानते हैं कि आज कोविड-19 के खतरे से देश जूझ रहा है और इस कठिन घड़ी में भी हमारा संपूर्ण विभाग एवं हमारे शिक्षकगण ज्ञान की ज्योति को ऑनलाइन तरीकों से निरंतर प्रज्वलित किए गए हैं। तो मुझे भी ऐसा लगा कि अपने साथियों के साथ में अपने इस ज्ञान को जो निष्ठा कार्यक्रम चल रहा है इसके एक महत्वपूर्ण टॉपिक की आज चर्चा करूं। साथियों, आज आपके साथ में मैं निष्ठा कार्यक्रम के एक महत्वपूर्ण मॉड्यूल संख्या 13 विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एवं अनुप्रयोग के विषय में आपसे चर्चा करूंगी। हम लोग जानते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में समग्रता को लाने के लिए निष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत की गई और सिर्फ प्रदेश ही नहीं अपितु संपूर्ण देश में शिक्षा के स्ट्रक्चर को और शैक्षिक समानता समग्रता लाने के लिए निष्ठा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे शिक्षकों को एक साथ प्रशिक्षित किया गया है। इस प्रशिक्षण प्रोग्रामों में बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, जिनमें से एक प्रमुख मॉड्यूल था विद्यालय नेतृत्व अवधारणा एवं अनुप्रयोग। चूँकि समग्रता की बात चली है, अतः भारत सरकार के द्वारा 17 SDG गोल्स यानी कि सतत विकास लक्ष्यों का निर्धारण किया गया है, जिन्हें हमें 2030 तक प्राप्त करना है। और हमारा जो तात्पर्य है वो इसके मुख्य एम संख्या 4 यानी कि उद्देश्य संख्या 4 से है, जो है एजुकेशन। और जब एजुकेशन की बात चलती है तो विद्यालय उसमें अपने आप ही समाहित हो जाते हैं। एक सफल विद्यालय का प्रबंध एक सफल विद्यालय प्रमुख के द्वारा ही किया जाता है। अतः विद्यालय प्रमुख हमारे लिए इसलिए भी अनिवार्य हो जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि समग्र शिक्षा व्यवस्था का जो भार है विद्यालय प्रबंधन है वो उन्हीं पर निर्भर करता है। मित्रों, एक बात हम जानते हैं, यदि किसी के भी साथ में समग्र प्रमुख शब्द जोड़ दिया जाता है तो व्यक्ति स्वयं ही बहुत अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है और फिर विद्यालय प्रमुख तो हमारे विद्यालयों के प्रमुख हैं। आज अपनी इस चर्चा में हम विद्यालय प्रमुखों की 3 प्रमुख भूमिकाओं पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले उनके हम समग्र दायित्व रूप पर चर्चा करेंगे, उसके बाद हम उनके ज्ञान कौशल एवं उससे जुड़े विभिन्न पक्षों पर चर्चा करेंगे। उसके उपरांत हम विद्यालय में एक वेल कोऑर्डिनेटर के रूप में उनके जो व्यक्तित्व के विभिन्न रूप हैं वो विभिन्न दायित्वों में किस प्रकार से समायोजित होते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। अतः यदि हम छोटी दृष्टि में या कहना चाहिए संकुचित अर्थ में देखें तो एक विद्यालय प्रमुख की विद्यालय में मुख्य रूप से 3 भूमिकाएं होती हैं। यहाँ मैं आपको इसके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगी कि एक विद्यालय प्रमुख अपने विद्यालय के लिए एक प्रबंधक, एक प्रशासक और एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका निभाता है। सर्वप्रथम हम विद्यालय प्रमुख के प्रबंधक भूमिका पर आते हैं। यद्यपि विद्यालयों के रूप में इसका संकुचित अर्थ लिया जा सकता है, लेकिन फिर भी प्रत्येक विद्यालय प्रमुख एक प्रशासक है, क्योंकि उसे कुछ शक्तियाँ प्राप्त हैं। निसंदेह आप विद्यालय के प्रशासक भी हैं। दूसरी चीज़, आप विद्यालय के प्रबंधक हैं। विद्यालय परिवेश में आने वाली हर चुनौती को स्वीकार करते हुए विद्यालय दायित्वों का निर्वहन करना, विद्यालय प्रक्रिया का प्रबंधन करना ही एक प्रबंधक का दायित्व है, इसलिए आप विद्यालय के प्रबंधक हैं। लेकिन तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण विशेषता एक विद्यालय प्रमुख की जो है वो एक नेतृत्वकर्ता की है। और यह कहा भी गया है कि ही इज लीडर बाय द एक्शन नॉट बाय द पोजीशन। यदि प्रमोशन होता है हम आप विद्यालय प्रमुख का पद प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन वास्तविक विद्यालय प्रमुख वही होता है जो कि अपने कार्यों के द्वारा, अपने नेतृत्व क्षमता के द्वारा विद्यालय प्रमुख के दायित्व को गरिमामय बना देता है। इस चित्र में आपको स्पष्ट हो रहा होगा कि विद्यालय प्रमुख विद्यालय के एक वृक्ष के एक जड़ के रूप में है, जिसके ऊपर संपूर्ण विद्यालय का जो भावी वृक्ष है या भावी इमारत है वो टिकी होती है। इसके बाद अगर हम पक्षात्मक रूप में देखें तो विद्यालय प्रमुख की भूमिकाओं को हम 3 पक्षों में बांट सकते हैं। पहली भूमिका होती है उसका ज्ञानात्मक पक्ष। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने ज्ञानात्मक पक्ष को दिखाया हुआ है। जब भी हम किसी कार्य के लिए या किसी सर्विस के लिए अप्लाई करते हैं तो उसके लिए एक निर्धारित क्वालिफिकेशन होती है। हम ये जानते हैं कि हमारा ज्ञानात्मक पक्ष की परीक्षा सर्वप्रथम ली जाती है, और चूँकि यह बात विद्यालय की हो रही है अतः ज्ञानात्मक पक्ष का प्रबल होना विद्यालय प्रमुख के लिए बहुत बड़ी बात होती है, बहुत प्रमुख बात होती है। और इसके साथ विभिन्न दायित्वों को हम इस प्रकार कोऑर्डिनेट करते हैं कि विद्यालय नेतृत्व के लिए इसके अतिरिक्त जो पैडागोजिकल कंटेंट है, विद्यालय में कैसी शिक्षण व्यवस्था है, क्या कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, एकेडमिक पर्यवेक्षण, दल अधिगम, विद्यालय विकास की योजनाएं किस प्रकार बनाई जाएंगी और शिक्षा में नए आयामों जैसे ITC के साथ किस प्रकार से विद्यालय में समायोजित करना चाहिए, इन सब के लिए
एक विद्यालय प्रमुख के ज्ञानात्मक पक्ष का प्रबल होना बहुत ज़रूरी है। इसका दूसरा पक्ष अगर हम देखें तो वो मैंने यहाँ दिखाया हुआ देखिए है कौशलात्मक पक्ष। देखिए ज्ञानात्मक पक्ष बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसे हम अपने कौशल से संपूर्ण न बना लें। सीखा हुआ वही ज्ञान काम आता है जिसे हम स्किल कहते हैं, जो कि विभिन्न परिस्थितियों में अपने आप को ढाल सकता है। विद्यालय में कई बार ज्ञानात्मक पक्ष के मजबूत होते हुए भी हमें अपने स्किल से काम लेना पड़ता है, जिससे कि हम अपनी स्किल के द्वारा, अपने क्षमता के द्वारा अपने सीखे गए ज्ञान को व्यवहारिकता मिला करके विभिन्न समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। अतः हम अपेक्षा करते हैं कि एक विद्यालय प्रमुख का ज्ञानात्मक पक्ष के साथ ही उसका कौशलात्मक पक्ष भी सुदृढ़ होना चाहिए। अब हम आते हैं उसके तीसरे पक्ष पर, जो कि है उसका दृष्टिकोणात्मक पक्ष। और मेरे विचार से ही जो वास्तव में ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि ज्ञान और कौशल के होने के बावजूद हम एक दृष्टिकोण का निर्माण कर पाते हैं तो निश्चय रूप से हम एक विद्यालय प्रमुख के रूप में अधिक अच्छी सेवा दे सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि माइंडसेट या फिक्स माइंड होना किसी भी प्रोग्रेसिव होने की निशानी नहीं हो सकता। हम ये जानते हैं कि हमारे बच्चों में असीम संभावनाएं होती हैं, साथ ही हमारे साथ विद्यालय में काम करने वाले हमारे सहकर्मियों में भी असीम संभावनाएं होती हैं। और यदि विद्यालय प्रमुख का दृष्टिकोण सकारात्मक है तो उनके साथ में अच्छे परिणामों को निकालने के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। अतः सकारात्मक दृष्टिकोण का होना भी विद्यालय प्रमुख की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि समग्र रूप से हमने सारे पक्षों को देख लिया। हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास कौशल है और हमारे पास दृष्टिकोण को मैनेज करने की क्षमता भी है। फिर हम ये देखते हैं कि विद्यालय में जो विभिन्न प्रक्रियाएं चलती हैं, जैसे हमें विद्यालय में बहुत सारे रजिस्टर मेंटेन करने होते हैं, विद्यालय में हमें बहुत सारे नए नए नवाचार करने होते हैं, हमें विद्यालय में एक लीडरशिप करनी होती है, क्योंकि विद्यालय के विभिन्न घटकों को साथ में लेकर चलना होता है। इसलिए विद्यालय प्रमुख की भूमिका ये अहम हो जाती है कि वह कुशल नेतृत्वकर्ता बने, जिसके साथ में ज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक और स्किल तीनों पक्ष उसके साथ में हों, जिससे वो विद्यालय में होने वाली सभी प्रक्रियाओं को अच्छे से मैनेज कर सकता है। देखिए इस चक्र के माध्यम से बताया गया है ये वे चीज़ें हैं जिनको कि एक विद्यालय प्रमुख को अपने विद्यालय में एक लीडर की तरह प्रमोट करना होता है, इनके साथ में सामंजस्य बिठाना होता है। यदि दूसरे अर्थों में हम कहें तो कई बार हमने ये देखा है कि खुद को खाली ये मान लेना कि मैं विद्यालय का प्रमुख हूँ स्वयं में पर्याप्त नहीं होता, बल्कि जब तक एक विद्यालय प्रमुख स्वयं में ये नहीं मानता कि यद्यपि मैं विद्यालय का प्रमुख हूँ किंतु संस्था ही मेरे लिए प्रमुख है, तब तक एक विद्यालय प्रमुख के दायित्वों का निर्वहन करना असंभव है। इसलिए एक विद्यालय प्रमुख से अपेक्षा की जाती है कि उसके पास सेवा का वह भाव होगा जो कि स्वयं को विद्यालय के सर्वोच्च पद पर आसीन होते हुए भी हमेशा यह मानने को तत्पर रहता है कि हर कार्य करने के लिए मैं तैयार हूँ, और यद्यपि मैं संस्था का प्रमुख हूँ, मेरे पास कुछ शक्तियाँ हैं, लेकिन संस्था ही मेरे लिए प्रमुख है। विद्यालय प्रमुखों के दायित्वों को लेकर के बहुत अधिक चर्चा की जा सकती है। ये एक बहुत ही गूढ़ विषय है और प्रत्येक पक्ष के अंदर डिस्कस करने के लिए बहुत सारा कंटेंट है। एक नियमित समय में एक रफ चित्र डायग्राम के माध्यम से आपको ये बताने का प्रयत्न किया, जो कि हमारे इस मॉड्यूल का जिस था। और विद्यालय प्रमुखों को इसे अवश्य पढ़ना चाहिए। और विद्यालय जो कि हमारे समाज की नींव है और जो कि निष्ठा के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विद्यालय हमारी निम्नतम इकाई है, जहाँ पर हमें इन लक्ष्यों का इम्प्लीमेशन करना है। विद्यालय प्रमुख यदि अपने इन विचारों का मंथन करेंगे, आत्मलक्षण करेंगे और ये पाएंगे कि लॉकडाउन के समय में जबकि उनके पास पर्याप्त समय है, वे अपने इन गुणों को निखारने का, मांझने का प्रयत्न करेंगे, तो निसंदेह ही विद्यालय हमारे अमृत तुल्य हो जाएंगे, जो कि हमारे देश के लिए बहुत ही वरदान साबित होगा। अतः अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, सेफ रहें और घर से ही ज्ञान की ज्योति को प्रसारित करते रहें। नमस्कार।